ओम गंगणपते नमो नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भागवतम में जो मेन रोल होता है, जो हम इसमें समझेंगे, वो है हमारे भाव। मैंने हमेशा एक चीज बोली है कि भाव जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अहंकार क्या होता है? हम अहंकार को अच्छे से समझते नहीं हैं। तो पहले मैं कुछ चीजों को समझाना चाहूंगी। पहले एक छोटी सी कहानी, आज मैं जो भी समझाऊंगी वो एक कहानी से ही सुना समझाऊंगी आपको। कहते हैं कि एक सूर्य देव है ना, और एक है आपके अंधकार। जहां अंधकार होता है, देखो हमारे बॉडी में जब हम सीखते हैं कि माइक्रोब्स माइक्रो जो माइक्रोब्स होते हैं, जैसे वायरस हो गया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, फंगल इन्फेक्शन हो गया, तो ये हमारी बॉडी में किस तरह से एंटर करते हैं? जब हमारी इंटेंशन कहीं और हो। और अपना घर कहाँ बसाते हैं? जहां अंधकार होता है। ठीक है। भागवतम कहता है कि जहां अंधकार होगा, किसका अंधकार होगा? ज्ञान का। जहां अज्ञानता होगी वहां अंधकार होगा, और जहां अंधकार होगा वहां अहंकार होगा। तो यानी कि अहंकार को आप माइक्रो कह सकते हैं, जो कि हमारी बॉडी में जो है इन्फेक्शन की तरह काम करते हैं, और धीरे धीरे जो है हमें रोगी बना देते हैं। तो ये मानसिक रोग हम कह सकते हैं। तो ये मानसिक रोग अहंकार को हम कैसे समझेंगे? तो सबसे पहले अहंकार और अहंकार को मैं समझाना चाहती हूँ। और इसके लिए मैं एक छोटी सी कहानी का सहारा ले रही हूँ। और ये कहानी जो है, एक संत ने हमें सुनाई थी। वो ये कहते हैं कि एक बार जो अंधकार था वो भगवान के पास गया और उसने शिकायत की कि जब भी सूर्य देव अपनी मीटिंग करते हैं तो वो मुझे एक तो कभी इनवाइट ही नहीं करते। तो भगवान ने कहा ये तो गलत बात है, भाई भेदभाव तो होना ही नहीं चाहिए। तो वो सूर्य देव से पूछते हैं। तो सूर्य देव कहते हैं कि मैंने तो कभी उनको मना ही नहीं किया, वो जब चाहे आ सकते हैं। नाउ द पॉइंट इज कि जहां सूर्य का प्रकाश होगा, क्या वहां पे अंधकार रह सकता है? नहीं रह सकता। तो अंधकार ने बहुत कोशिश की कि सूर्य देव के जो है भवन में जाकर उनकी मीटिंग अटेंड करें, लेकिन उनके लिए पॉसिबल नहीं था। तो क्या आप समझ गए कि क्या मतलब है इसका? कि अगर हम अपने आप को तन और मन से इतना पवित्र कर दें, है ना, ज्ञान का प्रकाश जलाएं अपने अंतर मन में, तो बाहर और अंदर ना हमें कोई मानसिक बीमारी हो सकती है, ना हमें कोई फिजिकल प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपके इमोशंस, आपकी सोच बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम ना एक सतयुग में सुनते हैं कि परशुराम जो थे, वो विष्णु भगवान के छठे अवतार कहलाए जाते हैं। और उन्होंने अपने उससे परशु से अपनी माता का सर धड़ से अलग कर दिया था। क्यों किया था ऐसे? वो इसलिए किया था
कि उनके पिता ने उनसे वचन दिया था कि मैं तुम्हें जो हुक्म दूंगा तुम उसे मानोगे। तो परशुराम ने वचन दे दिया। बाद में उन्होंने कहा कि तुम्हारे माता के चरित्र पर दोष आ गया है, तो अब तुम्हें उसका सर धड़ से अलग करना होगा। बहुत ही मुश्किल काम था अपने ही माता का सर धड़ से अलग करना, उनका शीश काटना। तो बहुत मुश्किल था, लेकिन क्योंकि वो वचन दे चुके थे। आजकल देखो हम कुछ भी बोलते हैं और वो करते नहीं है, और जो करते हैं वो कहते नहीं है, है ना। लेकिन सतयुग में ऐसा नहीं होता था। आपका वचन सबसे बड़ा धर्म होता था। तो वचन दे दिया, अब वचन से मुकर नहीं सकते। तो उन्होंने अपने ही हाथों से अपनी माता का शीश काटा, और शीश काटते हुए बहुत रोए वो। तो अब जो है उनके पिता ने कहा कि मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, मांगो क्या वर मांगते हो। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। उन्हें पता था कि उनके पिताजी कुछ भी कर सकते हैं, बहुत पहुंचे हुए ऋषि थे वो। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आपके हुक्म का पालन मैंने किया। अब आप मुझे ये वरदान दीजिए कि मेरी रेणुका माता जो है पुनः जीवित हो जाए। तो उन्होंने अपनी माता को पूरा पूरा जीवित किया। अब द पॉइंट इज कि उनके चरित्र पर कौन सा दाग लगा था, क्यों उन्हें ऐसा मृत्यु दंड दिया गया। तो कहानी में ऐसा आता है कि जो रेणुका माता थी उनका रोज का ये नियम था, दिनचर्या थी, कि जब भी ऋषि हवन शुरू करेंगे उसके पहले वो नदी से जाकर पवित्र जल लाकर रख देंगी। तो उस दिन भी वो सुबह सुबह जो है नदी के किनारे गई। वहां पे जो है बहुत सारे यसु जो है अपनी स्त्री के साथ जो है स्नान कर रहे थे, वहां पे एंजॉय कर रहे थे। इन्होंने उनको देखा, तो इनके मन में ना भाव आ गया कि ये कितने लकी पीपल है ना, कि दे आर डूइंग दिस, कितना लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। और मेरी लाइफ में तो सुबह से लेकर शाम तक पूजा ही पूजा रहती है। तो सिर्फ इतना भाव उसके मन में आ गया। उन्हें देखकर उसका मन किया कि मैं भी किसी देवी बन जाऊं, काश कि मैं ऐसी कोई देवी होती और मैं भी वहां जाकर एंजॉय करती वाटर में। तो सिर्फ इतने भाव से, जिस घाघर में वो जल भर गई थी, ऋषि ने कहा कि वो जल भी जो है अपवित्र हो गया, सिर्फ सोच से। और वो माता के चरित्र पर भी दाग आ गया। तो अब आपको लग रहा होगा ना कि सिर्फ इतना से, इतना करने से, अब जो है ऐसे आप ये सोचो कि हमने कितना अहंकार किया होगा अपने जीवन काल में। और उनको जो है उनके चरित्र में जो दाग लगा था, उससे मुक्त करने के लिए जो ऋषि हैं उन्होंने ये स्टेप उठाया। बहुत ही क्रूर स्टेप था। लेकिन आप देखेंगे कि कल जो सतयुग में जो राजा होते थे, एक छोटे से अपराध पर भी कहते थे कि इनका शीश काटा जाए। मृत्यु दंड बहुत कॉमन होता था और तुरंत के तुरंत दिया जाता था। इसलिए दिया जाता था कि वो जो पाप उनसे हुआ है वो आगे अगले जीवन में कैरी फॉरवर्ड ना हो। और हमारी लाइफ में बहुत सारे पाप कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं, क्योंकि किसी को पता नहीं चलता और कुछ लोग समझते हैं कि ये तो कोई पाप है ही नहीं, है ना। ऐसा तो होता रहता है। और जो है इतने पाप कैरी फॉरवर्ड होते हैं कि अब जो बच्चे जन्म लेते हैं वो जन्म लेते ही बीमार होते हैं, और बहुत छोटी उम्र में उनको डिप्रेशन हो जाता है। तो दिस इज सो सो इम्पोर्टेंट। अब आपको लगेगा कि इतना मुश्किल है। मुश्किल कुछ भी नहीं है। भागवतम खोली ही इसी वजह से जाती है कि ये छोटे छोटे पाप जो अनजाने में, इसका ज्ञान हमें था ही नहीं, जो अनजाने में हमने पाप किए हैं, सबसे पहले तो उन पापों से हमें मुक्ति मिल जाए। क्योंकि कलयुग है, ये जरूरी नहीं है कि हम अपना शीश कटवाएं। कलयुग में हमें बहुत ज्यादा जो है चीजें माफ कर दी गई हैं जो भागवतम में खोली गई हैं। एक तो मैंने पहले बताया था कि मृत्यु के समय अगर हम ईश्वर का ध्यान करें सच्चे मन से, तो भी हमारे बहुत सारे पाप कट जाते हैं। तो हमें जो है प्रैक्टिस करनी है, अभ्यास करना है। अगर आपको ये लगता है कि अभी लाइफ को एंजॉय कर लेते हैं, ला जब मृत्यु आएगी तब भगवान का नाम जप लेंगे, तो ऐसा
होता नहीं है, क्योंकि हम जीवन में माया के जाल में ऐसे फंसे होते हैं, इस बुरी तरह से फंसे होते हैं कि आखिरी समय में भी हमें कुछ और चीजें ही ध्यान में आती हैं, ईश्वर का नाम याद नहीं आता। तो ऐसा अभ्यास करने के लिए हमें अपने जीवन में थोड़ा सा बदलाव लाना पड़ेगा कि कम से कम दिन में एक बार हम पूजा करें अपने तरीके से। तरीका कोई भी हो सकता है, लेकिन ईश्वर का नाम लेना है। और जो है कीर्तन, नाम जप, बहुत बड़ा जो है यज्ञ के समान है। तो बेस्ट है कि आप माला जाप करें, कम से कम एक माला करें। जितनी ज्यादा करेंगे उतना ही ज्यादा आपको फायदा होगा। और ये जो है शीश काटने से क्या होता है कि हमें हमारे अहंकार से मुक्ति मिलती है। तो अनेकों एग्जाम्पल्स आते हैं। एक बार सूर्य देव को भी जो है ये अहंकार हुआ था कि मेरे बिना तो भाई जितने भी प्लैनेट्स हैं, जितने भी ग्रह हैं, उनमें जीवन हो ही नहीं सकता। मेरा प्रकाश इतना इम्पोर्टेंट है, मेरे बिना तो लाइफ हो ही नहीं सकती। उसके अंदर जैसे ही उसकी सोच में ये आया, तो कहा जाता है कि शिव जी ने उनका सर घर से अलग कर दिया था। ऋषि कश्यप जी के पुत्र कहलाते हैं सूर्य देव। तो ऋषि कश्यप जो है उनके एकदम से अंदर से आह निकली, और उन्हें बाबा भोलेनाथ को एकदम से श्राप दिया कि एक ना एक दिन आपको भी ऐसे ही दुख सहना पड़ेगा जो दुख मैंने आज सहा है। तो व्यथित हो जाते हैं, रोने लग जाते हैं। फिर जो है अब जो देवों के देव महादेव हैं, उनके लिए कुछ भी नामुमकिन तो नहीं था। तो उन्होंने सूर्य देव का जो शीश है दोबारा से लगाया, और अब जो शीश उन्हें दिया गया वो अहंकार से मुक्त था। तो किसी भी ग्रह, किसी भी देव के लिए जो अहंकार है वो इतना ज्यादा जो है प्रॉब्लमेटिक होता है। तो अहंकार से बचना बहुत जरूरी है। हमें ये लगता है कि हम कुछ कर रहे हैं, हम कुछ कभी नहीं करते, वो हमसे करवाता है। जिस दिन हम सोचेंगे वो करवा रहा है, रोज सुबह उसको समर्पित हो जाएंगे कि ईश्वर आपकी शरण में हूँ, हमें तो ज्ञान नहीं है, आप हमारा हाथ थाम लो, तो देखो आपका जीवन में चीजें कितनी अच्छी तरह से सुलझती जाती हैं। तो इस तरह से बार बार हुआ। श्री गणेश जी का भी संकट था, जो कि गणेश जी की कहानी हम सब जानते हैं, और ये ऋषि कश्यप के श्राप की वजह से ही हुआ था। तो आप जितनी भी कहानियां सुनते हैं, यहाँ तक कि जब हम महाभारत में आएंगे, तो जो भीष्म पितामह थे, वो भी जो है पूर्व जन्म में देवलोक में रहते थे। अब देखो ये कर्म का जो है ये सारा सिस्टम तो देवलोक में यानी कि स्वर्ग लोक में भी चलता है। तो देवलोक में उनसे भी अपराध हुआ था, और जिस वजह से जो है उन्हें जो है मनुष्य रूप में जन्म लेना पड़ा था। जैसे कि जब हम बहुत सारे पाप कर बैठते हैं, तो कब माना जाता है कि हमें भी किसी दूसरी योनि में जाना पड़ेगा। जैसा पाप करेंगे वैसी योनि हमें मिलेगी। इसी तरह से स्वर्ग में भी ये माना जाता है कि अगर हमारे पुण्य जो कमाकर हम स्वर्ग में गए, अगर वो क्षीण हो जाते हैं, है ना, प्रॉपरली यूटिलाइज्ड हो जाते हैं, तो हमें वापस पृथ्वी पर आना पड़ता है। और जो भी स्वर्ग से पृथ्वी पर आते हैं, वो हमेशा राजा महाराजाओं के घर में ही जन्म लेते हैं। और जो योनि से मनुष्य योनि में आते हैं, पशु योनि से मनुष्य योनि में आते हैं, वो जो है नीचे वाले गरीब घर से धीरे धीरे ऊपर जाते हैं। जैसे जैसे उनके कर्म सुधरते रहते हैं, नीचे बहुत गरीबी अवस्था में पैदा होते हैं, और जन्म जन्म में वो बेगन बेगन जो है फैमिली में जन्म लेते रहते हैं। तो ये सिस्टम बना हुआ है। और आप भागवतम जैसे जैसे पढ़ेंगे, आपके व्यवहार में अपने आप ही चेंजेस आएंगे। और बिल्कुल भी ऐसा नहीं समझना कि अपने आप को बदलने के लिए हमें बहुत सारे व्रत रखने हैं, सैफरन कलर का ड्रेस पहनना है, टीका लगाना है, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप साधारण जीवन जिए, जो जिस भी जीवन में आप हो, जो भी आपको कार्य दिया गया है
वो आप करिए। आपका जो कर्म है, जो धर्म है, सिर्फ उसी पर फोकस करते हुए आप भागवतम का पाठ करते जाइए। आपके व्यवहार में, आपकी पर्सनालिटी में अपने आप चेंजेस आएंगे। तो अब हम आज चतुर्थ अध्याय पढ़ेंगे, महर्षि व्यास का असंतोष। व्यास जी कहते हैं, उस दीर्घकालीन सत्र में सम्मिलित हुए मुनियों में विद्या वयोवृद्ध कुलपति ऋग्वेदी शौनक जी ने सूत जी की पूर्वोक्त बात सुनकर उनकी प्रशंसा की और कहा। शौनक जी बोले, सूत जी, आप वक्ताओं में श्रेष्ठ हैं और तथा बड़े भाग्यशाली हैं। जो कथा भगवान श्री सुखदेव जी ने कही थी, वही भगवान की पुण्यमयी कथा कृपा करके आप हमें बताइए। वे कथा किस युग में, किस स्थान पर और किस कारण से हुई थी? मुनिवर, श्री कृष्ण द्वैपायन ने किसकी प्रेरणा से इस परमहंसों की संहिता का निर्माण किया था? उनकी पुत्र सुखदेव जी बड़े योगी, समदर्शी, भेदभाव रहित, संसार निद्रा से जगे एवं निरंतर एकमात्र परमात्मा में ही स्थिर रहते हैं। वे छिपे रहने के कारण मूर्ण से प्रतीत होते हैं। जो भगवान को समर्पित हो जाते थे ना, वो बहुत ही साधारण जीवन जीते हैं। वो पूरी तरह से कोशिश करते हैं कि हमारा जो मन है सिर्फ और सिर्फ भगवान में लगे, किसी और चीज में ना लगे। इसलिए अपने आप को बहुत साधारण से दिखाते हैं कि आपको लगेगा कि ये कैसे पागल सा साधु है। निर्वस्त्र भी हो जाते हैं। पूर्णतः ईश्वर को समर्पित होने का तरीका है। और ऐसे में क्या होता है कि आप अहंकार से भी मुक्ति पा लेते हैं। व्यास जी जब संन्यास के लिए वन की ओर जाते हुए अपने पुत्र का पीछा कर रहे थे, उस समय जल में स्नान करने वाली स्त्रियों ने नंगे सुखदेव को देखकर तो वस्त्र धारण नहीं किया, परंतु वस्त्र पहने हुए व्यास जी को देखकर लज्जा से कपड़े पहन लिए थे। इस आश्चर्य को देखकर जब व्यास जी ने उन स्त्रियों से इसका कारण पूछा, तब उन्होंने उत्तर दिया कि आपकी दृष्टि में तो अभी स्त्री पुरुष का भेद बना हुआ है, परंतु आपके पुत्र की शुद्ध दृष्टि में ये भेद नहीं है। अब ये आप समझ सकते हैं, मीन्स उसने अपने आप को, जो संसार है उसको हम कहते हैं माया चक्र। तो जब हम इस माया चक्र में पड़ते हैं तो हमारे अंदर भेद होता है, ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये बालक है, ये वृद्ध है ना। और उसको देखकर जो है हमारा आचरण बदल जाता है। लेकिन जो सच्चा योगी होता है उसके मन में कोई भेद नहीं होता, वो समभाव रखता है। तो उसकी समभाव की वजह से जो है, जो स्त्रियां थी उनको देखकर जो है वो परेशान नहीं हुई, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन जब व्यास जी आते हैं, अब व्यास जी की जो है, व्यास जी अभी इतने बड़े योगी नहीं हुए, जबकि सुखदेव उन्हीं का पुत्र है। व्यास जी अभी वहां तक नहीं पहुंचे कि इनकी उनकी दृष्टि में मेल और फीमेल एक समान लगे माया के अनुसार। तो इस वजह से जो है, उन्होंने कहा कि आपकी दृष्टि में तो अभी स्त्री पुरुष का भेद बना हुआ है, परंतु आपके पुत्र की शुद्ध दृष्टि में ये भेद नहीं है। कुरुजांगल देश में पहुंचकर हस्तिनापुर में वे पागल, गूंगे तथा जड के समान विचरते होंगे। नगर वासियों ने उन्हें कैसे पहचाना? पांडव नंदन राजऋषि परीक्षित का एक मौनी सुखदेव जी के साथ संवाद कैसे हुआ, जिसमें ये भागवत संहिता कही गई? महाभाग श्री सुखदेव जी तो गृहस्थों के घरों को तीन स्वरूप बना देने के लिए उतनी ही देर उनके दरवाजे पर रहते हैं जितनी देर में एक गाय दूही जाती है। आप देखो, ये पहचान है एक सच्चे योगी की। आपके घर में अगर कोई साधु भिक्षा लेने आएगा तो वो आपको दो बार पुकारेगा। उतने में अगर आपने उनको दीक्षा दे दी तो दे दी, नहीं तो वो आगे निकल जाएंगे। सच्चा संत हमेशा ऐसा होता है, उसके अंदर कोई लालच नहीं होती।
तो महाभाग श्री सुखदेव जी भी उतने ही समय पर किसी के घर में ठहरते हैं जितनी देर में एक गाय दूही जाती है। उतने तक उनको भिक्षा मिल गई तो मिल गई, नहीं तो वो आगे बढ़ जाते हैं। सूत जी, हमने सुना है कि अभिमन्यु नंदन परीक्षित भगवान के बड़े प्रेमी भक्त थे। उनके अत्यंत आश्चर्य में जन्म और कर्मों का भी वर्णन कीजिए। वे तो पांडव वंश के गौरव बढ़ाने वाले सम्राट थे। वे भला किस कारण से साम्राज्य लक्ष्मी का परित्याग करके गंगा तट पर मृत्यु पर्यंत अनशन का व्रत लेकर बैठे थे। मीन्स उन्होंने अपना राज्य का त्याग कर दिया था और गंगा तट पर जाकर जो है अपने आखिरी समय में अनशन यानी कि बिना अन्न जल के वहां पर बैठ गए थे। शत्रुघ्न अपने भले के लिए बहुत सा धन लाकर उनके चरण रखने की चौकी को नमस्कार करते थे। वे एक वीर युवक थे। उन्होंने उस दुस्तेज लक्ष्मी को अपने प्राणों के साथ भला क्यों त्याग देने की इच्छा की। जिन लोगों का जीवन भगवान के आश्रित है, वे तो संसार के परम कल्याण, अभ्युदय और समृद्धि के लिए ही जीवन धारण करते हैं। उसमें उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं होता। उनका शरीर तो दूसरों के हित के लिए था। उन्होंने विरक्त होकर उसका परित्याग क्यों किया। तो जो राजा लोग होते थे वो अपना जीवन जो है प्रजा की सुख में समर्पित कर देते थे। तो ऐसे वीर राजा ने इतना बड़ा त्याग क्यों किया। वेद वाणी को छोड़कर अन्य समस्त शास्त्रों के आप पारदर्शी विद्वान हैं। सूत जी, इसलिए इस समय जो कुछ हमने आपसे पूछा है वह सब कृपा करके हमें कहिए। सूत जी ने कहा, इस वर्तमान चतुर्युगी के तीसरे युग द्वापर में महर्षि पराशर के द्वारा वसु कन्या सत्यवती के गर्भ से भगवान के कालावतार योगीराज व्यास जी का जन्म हुआ। अब देखिए, जो सत्यवती थी वो शांतनु की पत्नी थी, और जो पराशर ऋषि थे वो महर्षि थे। और वो उनका जो मिलन हुआ था वो एक नाव में हुआ था, जिससे जो है व्यास जी का जन्म हुआ था। इससे हमें ये समझ में आता है कि उस जमाने में भी बहुत ही ओपन माइंडेड लोग होते थे, लेकिन जो भी कर्म करते थे वो संसार के हित के लिए करते थे। एक दिन वे सूर्योदय के समय सरस्वती के पवित्र जल में स्नान आदि करके एकांत पवित्र स्थान पर बैठे हुए थे। महर्षि भूत और भविष्य को जानते थे। उनकी दृष्टि अचूक थी। उन्होंने देखा कि जिसको लोग जान नहीं पाते, ऐसे समय के फेर से प्रत्येक युग में धर्म संकरता और उसके प्रभाव से भौतिक वस्तुओं की भी शक्ति का ह्रास होता रहता है। संसार के लोग श्रद्धाहीन और शक्ति रहित हो जाते हैं। उनकी बुद्धि कर्तव्य का ठीक ठीक निर्णय नहीं कर पाती। अब हमें आज से पहले पता ही नहीं था कि अहंकार क्या होता है, भाव कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर हमें ज्ञान नहीं है तो क्या होगा, हमसे पाप होंगे। उनकी बुद्धि कर्तव्य का ठीक ठीक निर्णय नहीं कर पाती और आयु भी कम हो जाती है। हम जितने जितने पाप करते जाएंगे उतनी उतनी आयु हमारी कम होती जाती है। आप लोगों की इस भाग्यहीनता को देखकर उन मुनीश्वर ने अपनी दिव्य दृष्टि से समस्त वर्णों और आश्रमों का हित कैसे हो इस पर विचार किया। अब उन्हें इस बात का चिंतन था कि आने वाले समय में जो हमारे जैसे अल्प बुद्धि लोग होंगे तो हमारा उद्धार कैसे होगा। उन्होंने सोचा कि वेदोक्त चातुहोत्र कर्म लोगों का हृदय शुद्ध करने वाला है। अब ये वेदोक्त चातुर्होत्र क्या है, ये आप देखेंगे कि पहले के जमाने में जो राजा लोग होते थे वो हवन किया करते थे। हवन ही उसको हम यज्ञ कहते हैं। यज्ञ करते थे और उस यज्ञ से क्या होता था कि समस्त वातावरण जो है शुद्ध हो जाता था।
वायु पवित्र हो जाती थी। अब हम जब आयुर्वेदा पढ़ते हैं तो मैं आप लोगों से हमेशा कहती हूँ कि वायु एलिमेंट क्या है? हमारे थॉट्स, है ना? तो हमारे अगर वायु ही पवित्र नहीं होगा तो हमारे थॉट्स कैसे पवित्र होंगे? तो इस उद्देश्य से जो राजा लोग होते थे वो यज्ञ करते थे, और यज्ञ करने से वातावरण इतना शुद्ध हो जाता था कि लोगों के जो है थॉट्स में भी छल कपट जैसी चीजें नहीं आती थी। झूठ तो कभी नहीं बोला करते थे। बहुत ही साधारण तरीके से जीवन जीते थे। और उस समय की जो इकोनॉमी थी वो बेस्ट इकोनॉमी थी। और इसी वजह से कोई भी गरीब नहीं होता था, कोई भी भूखा नहीं सोता था। अब ऐसे यज्ञ जो है अब इस कलयुग में तो हो नहीं सकते। इस दृष्टि से यज्ञों का विस्तार करने के लिए उन्होंने एक ही वेद के चार विभाग कर दिए। व्यास जी द्वारा ऋक, यजु, साम और अथर्व, इन चार वेदों का उद्धार हुआ। इतिहास और पुराणों को पांचवा वेद कहा गया। अब इन वेदों के ऊपर भी बहुत सी बातें आती हैं, वो अब मैं अभी डिस्कस नहीं करूंगी। तो उन्होंने हमारे भले के लिए जो है वेदों के जो है डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासिफाई कर दिया। उनमें से ऋग्वेद के पैल, सामगान के विद्वान जैमिनी और यजुर्वेद के एकमात्र स्नातक वैशंपायन हुए। अथर्व वेद में प्रवीण हुए तरुण नंदन सुमंतु मुनि इतिहास और पुराणों के स्नातक मेरे पिता रोमहर्षण थे। अब मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि महायुग क्या होता है, मनवंतर क्या होता है। तो जब भी जो ब्रह्मा जी निद्रा अवस्था में जाते हैं, उनका एक दिन जब खत्म होता है ना, और जब वो उठते हैं तो दोबारा से सृष्टि की रचना होती है। तो जो पूर्व समय में जो भी चीजें हुई थी, जो भी ज्ञान था, वही ज्ञान आगे फॉरवर्ड होता था। और जो भी ऋषि मुनि जिनके नाम लिखे गए हैं, इनसे भी पहले के ऋषि मुनि होते थे, वो जब ध्यान करते थे तो वो ध्यान में इन मंत्रों को देखते थे। और जैसे जैसे देखते थे वैसे वैसे उसको जो है लिख डालते थे। और इस तरह से वेदों की पुनः दोबारा दोबारा रचना होती थी। और ऐसा भी कहा जाता है कि जो ऋग्वेद है वो सबसे आखिरी में आया था, क्योंकि इसके ऊपर चिंतन जो है किसी ऋषि ने जो है बाबा भोलेनाथ की आज्ञा से किया था, क्योंकि उन्हें लगा था कि जैसे जैसे युग आगे बढ़ेगा अधर्म होंगे, और जैसे जैसे अधर्म होंगे बीमारियां होंगी। तो मैं आपको बता दूं कि हम सब देखो, बहुत बेस्ट तो एस्ट्रोलॉजर नहीं बन सकते, एस्ट्रोलॉजर बनने के लिए नहीं, बल्कि क्योंकि ये डिग्री रिक्वायर्ड होती है। हम सबको जो है ये एस्ट्रोलॉजी का, आयुर्वेदा का कुछ कुछ ज्ञान हमेशा होना चाहिए। एक कथा आती है जिसमें माता पार्वती कुछ प्रश्न जो है बाबा भोलेनाथ से पूछती हैं। और उसमें बाबा भोलेनाथ कहते हैं कि जो जो पंच तत्वों को अच्छे से समझ लेता है, वो उनको जो है संसार में बहुत ही मान सम्मान मिलता है। तो अगर बाबा भोलेनाथ ने एक वचन दे दिया तो वो पूर्ण हो गया। तो जो है पंच तत्वों का ज्ञान जो है हम सबको बहुत अच्छे से होना चाहिए। एस्ट्रोलॉजी का चार्ट क्या होता है, प्लैनेट्स किस तरह से हमारी लाइफ में मूव करते हैं, जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, कम से कम इतना जानना जरूरी है। जैसे कि मॉडर्न एरा में जो है ग्रेजुएट होना जरूरी है ना। लेकिन ईश्वर की भक्ति के लिए ये बेसिक इंफॉर्मेशन होनी जरूरी है। क्योंकि इससे क्या होता है, हमें ये ज्ञान होता है कि जब तक हम ईश्वर की भक्ति नहीं करेंगे, उनको समर्पित नहीं होंगे, हमारा डूबना तय है। इन पूर्वोक्त ऋषियों ने अपनी अपनी शाखा को और भी अनेक भागों में विभक्त कर दिया। इस प्रकार शिष्य प्रशिष्य और उनके शिष्यों द्वारा वेदों की बहुत सी शाखाएं बन गई। कम समझने वाले पुरुषों पर कृपा करके भगवान वेद व्यास ने इसलिए ऐसा विभाग कर दिया कि जिन लोगों को स्मरण शक्ति नहीं है या कम है, वे भी वेदों का धारण कर सके।
अब उस समय स्मरण शक्ति इतनी अच्छी होती थी कि आजकल जैसे स्टूडेंट्स कॉपी में नोट बनाते हैं, फिर उसको याद करते हैं, फिर लिखते हैं, फिर याद करते हैं, फिर भी कुछ समय बाद उसको भूल जाते हैं। इतनी वीक हमारी मेमोरी है। तो इतना ज्यादा तो उन्होंने सोचा नहीं था। लेकिन जो सुखदेव जी महाराज हैं, वेद व्यास हैं, ये लोग, यहाँ पहले जमाने में गुरुकुल में क्या होता था कि जो गुरु होता था वो ज्ञान देता था, और सिर्फ सुनने मात्र से जो शिष्य हैं उसको ग्रहण कर लेते थे, और हमेशा हमेशा के लिए उनको याद रह जाता था। ऐसी जो है मेमोरी हुआ करती थी। तो सोचो हम किस हद तक डूबे हुए हैं। स्त्री, शूद्र और पतित द्विजाति तीनों ही वेद श्रवण के अधिकारी नहीं हैं। अब ऐसा क्यों? इनके पीछे भी बहुत गहराई बातें हैं। देखो, वो कोई भेदभाव नहीं कर रहे हैं। जब फर्स्ट टाइम मैंने पढ़ा था, मेरे अंदर भी ये बात आई थी कि ऐसा क्यों, है ना। तो जो है कुछ लोगों के अंदर जो है मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होते हैं, स्पेशली विमेन। विमेन जो है मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, अर्थली एनर्जी मानी जाती है, जिनके अंदर मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होते हैं। तो क्या होता है कि पढ़ तो जाते हैं, लेकिन जो संयम को करने की बात आती है तो उसको प्रॉपरली जो है नहीं कर पाते, तो वहां पे क्या हो जाते हैं, भूल हो जाती है। तो इस कारण से उन्होंने ऐसी बातें लिखी हैं। इसलिए वे कल्याणकारी शास्त्रोक्त कर्मों के आचरण में भूल कर बैठते हैं। समझ गए ना आप? भी भूल हो जाती है, किसी भी वजह से हो जाती है। अब इसके द्वारा उनका भी कल्याण हो जाए, ये सोचकर महामुनि व्यास जी ने बड़ी कृपा करके महाभारत इतिहास की रचना की। अब जब इस इतिहास की रचना हुई तब इतना ज्यादा कलयुग नहीं आया था। इसलिए शुरू शुरू में कृष्ण भगवान तो अंतर्यामी है, उनको पता था कि ऐसा कलयुग भी आएगा, कि बुद्धि मांगी जाएगी हम लोगों की, है ना। तो ऐसे समय में, मृत्यु के समय पर, श्री कृष्ण ने जो है उद्धव को ये वचन दिया था कि अगर कोई सिर्फ और सिर्फ भागवतम के पन्ने खोलकर पढ़ भी लेगा, तो भी मैं उसको जो है मुक्ति प्रदान करूंगा, मोक्ष प्रदान करूंगा। ऐसा वचन श्री कृष्ण ने उद्धव जी को दिया था जब कलयुग का आगमन हो रहा था। शौनक आदि ऋषियों, यद्यपि व्यास जी इस प्रकार अपनी पूरी शक्ति से सदा सर्वदा प्राणियों के कल्याण में ही लगे रहे, तथापि उनके हृदय को संतोष नहीं हुआ। उनका मन कुछ खिन्न सा हो गया। सरस्वती नदी के पवित्र तट पर एकांत में बैठकर धर्म वेत्ता व्यास जी मन ही मन विचार करते हुए इस प्रकार कहने लगे। मैंने निष्कपट भाव से ब्रह्मचर्य आदि व्रतों का पालन करते हुए वेद, गुरुजन और अग्नियों का सम्मान किया है, और उनकी आज्ञा का पालन किया है। महाभारत की रचना के बहाने मैंने वेद के अर्थ को खोल दिया है, मीन्स इजी कर दिया है चीजों को, जिससे स्त्री, शूद्र आदि भी अपने अपने धर्म कर्म का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। यद्यपि मैं ब्रह्म तेज से संपन्न एवं समर्थ हूँ, तथापि मेरा हृदय कुछ अपूर्ण काम सा जान पड़ता है। मीन्स उनको ये संशय हो रहा था कि कहीं कोई भूल हुई है। अवश्य ही अब तक मैंने भगवान को प्राप्त कराने वाले धर्मों का प्रायः निरूपण नहीं किया है। वही धर्म परमहंसों को प्रिय है, और वही भगवान को भी प्रिय है। हो ना हो, मेरी अपूर्णता का यही कारण है। तो मुझे ये लगता है कि भगवान को प्राप्त करने के लिए जो धर्म थे, उनका जो है पूरी तरह से, अच्छी तरह से उल्लेख नहीं हुआ है। श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास इस प्रकार अपने को अपूर्ण सा मानकर जब खिन्न हो रहे थे, उसी समय पूर्वोक्त आश्रम पर देवऋषि नारद जी आ पहुंचे। उन्हें आया देख व्यास जी तुरंत खड़े हो गए। उन्होंने देवताओं के द्वारा सम्मानित देवऋषि नारद की विधि पूर्वक पूजा की। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायां
प्रथम स्कंधे नैमिषोपाख्याने चतुर्थो अध्याय। अथ पंचमो अध्याय, भगवान की यश कीर्तन की महिमा। अब देखो, एक और सीक्रेट आपके आगे खुलने लगा है। और देवर्षि नारद जी का पूर्व चरित्र। सूत जी कहते हैं, तदनंतर सुख पूर्वक बैठे हुए वीणा पानी परम यशस्वी देवर्षि नारद ने मुस्कुराकर अपने पास ही बैठे ब्रह्म ऋषि व्यास जी से कहा। नारद जी ने प्रश्न किया, महाभाग व्यास जी, आपके शरीर एवं मन दोनों ही अपने कर्म एवं चिंतन से संतुष्ट हैं ना? अवश्य ही आपकी जिज्ञासा तो भली भांति पूर्ण हो गई है, क्योंकि आपने जो ये महाभारत की रचना की है वह बड़ी ही अद्भुत है। वह धर्म आदि सभी पुरुषार्थों से परिपूर्ण है। सनातन ब्रह्म तत्व को भी आपने खूब विचारा है और जान भी लिया है, फिर भी प्रभु आप अकृतार्थ पुरुष के समान अपने विषय में शोक क्यों कर रहे हैं? व्यास जी ने कहा, आपने मेरे विषय में जो कुछ कहा है वह सब ठीक ही है। वैसा होने पर भी मेरा हृदय संतुष्ट नहीं है। पता नहीं इसका क्या कारण है। आपका ज्ञान अगाध है। आप साक्षात ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। इसलिए मैं आपसे ही इसका कारण पूछता हूँ। नारद जी, आप समस्त गोपनीय रहस्यों को जानते हैं, क्योंकि आपने उन पुराण पुरुष की उपासना की है, जो प्रकृति पुरुष दोनों के स्वामी हैं और असंग रहते हुए ही अपने संकल्प मात्र से गुणों के द्वारा संसार की सृष्टि, स्थिति और प्रलय करते रहते हैं। आप सूर्य की भांति तीनों लोकों में भ्रमण करते रहते हैं और योग बल से प्राण वायु के समान सबके भीतर रहकर अंतःकरणों के साक्षी भी हैं। योग अनुष्ठान और नियमों के द्वारा परब्रह्म और शब्द ब्रह्म दोनों ही पूर्ण प्राप्ति कर लेने पर भी मुझ में जो बड़ी कमी है उसे आप कृपा करके बतलाइए। नारद जी ने कहा, व्यास जी, आपने भगवान के निर्मल यश का गान प्रायः नहीं किया। अब लोगों को कमी बता रहे कि क्या कमी है, तो वो कह रहे हैं आपने भगवान के यश का गान नहीं किया है। मेरी ऐसी मान्यता है कि जिससे भगवान संतुष्ट नहीं होते वे शास्त्र या ज्ञान अधूरा है। आपने धर्म आदि पुरुषार्थों का जैसा निरूपण किया है, भगवान श्री कृष्ण की महिमा का वैसा निरूपण नहीं किया। जिस वाणी से चाहे वे रस भाव, अलंकार आदि से युक्त ही क्यों ना हो, जगत को पवित्र करने वाले भगवान श्री कृष्ण के यश का कभी गान नहीं होता। वे तो कौओं के लिए उच्छिष्ट फेंकने के स्थान के समान अपवित्र माने जाते हैं। मेन हमारी वाणी, हम जो भी वार्ता करते हैं, जो भी बातें करते हैं, अगर उसमें भगवान का गुणगान नहीं है, उसकी महिमा का वर्णन नहीं है, वो सारी जो बातें हैं वो व्यर्थ मानी जाती हैं। देखो, ऐसा वेद कह रहे हैं, ऐसा नारद मुनि जी कहते हैं। मानसरोवर के कमनीय कमल वन में विहार करने वाले हंसों की भांति ब्रह्म धाम में विहार करने वाले उच्चारण भगवत चरणार विंद आश्रित परमहंस भक्त कभी उसमें रमन नहीं करते। इसके विपरीत, जिसमें सुंदर रचना भी नहीं है और दूषित शब्दों से युक्त भी है, परंतु जिसका प्रत्येक श्लोक भगवान के सुयश सूचक नामों से युक्त है, वे वाणी लोगों के सारे पापों का नाश कर देती है। यानी कि भगवान के यश ज्ञान जरूर करना चाहिए, भगवान नाम का कीर्तन जरूर करना चाहिए, क्योंकि सत्पुरुष ऐसी ही वाणी का श्रवण गान और कीर्तन किया करते हैं। वे निर्मल ज्ञान भी, जो मोक्ष की प्राप्ति का साक्षात साधन है, यदि भगवान की भक्ति से रहित हो तो उसकी उतनी शोभा नहीं होती। फिर जो साधन और सिद्धि दोनों ही दशाओं में सदा ही अमंगल रूप है, वे काम्य कर्म
और जो भगवान को अर्पण नहीं किया गया है, ऐसा अहेतुक कर्म भी कैसे सुशोभित हो सकता है। तो यहां से हम एक चीज और समझते हैं कि अगर हम भोजन कर भी गए हैं तो उसे भी प्रसाद बना लो, भगवान को उसका भोग जरूर लगाओ। तो जो भी हो वो ईश्वर को समर्पित होनी चाहिए, और हम जो भी बातें करते हैं उसमें ईश्वर की महिमा का गान अवश्य होना चाहिए। महाभाग व्यास जी, आपकी दृष्टि अमोघ है, आपकी कीर्ति पवित्र है, आप सत्य परायण एवं दृढ़ व्रत हैं। इसलिए अब आप संपूर्ण जीवों को बंधन से मुक्त करने के लिए समाधि के द्वारा अचिंत्य शक्ति भगवान की लीलाओं का स्मरण कीजिए। जो मनुष्य भगवान की लीला की अतिरिक्त और कुछ कहने की इच्छा करता है, वे उस इच्छा से ही निर्मित अनेक नाम और रूपों के चक्कर में पड़ जाता है, माया में फंस जाता है। उसकी बुद्धि भेदभाव से भर जाती है। जैसे हवा के झकोरों से डगमगाती हुई डोंगी को कहीं भी ठहरने का ठौर नहीं मिलता, वैसे ही उसकी चंचल बुद्धि कहीं भी स्थिर नहीं हो पाती। संसारी लोग स्वभाव से ही विषयों में फंसे हुए हैं। धर्म के नाम पर आपने उन्हें निंदित सकाम कर्म करने की भी आज्ञा दे दी है। ये बहुत ही उल्टी बात हुई, क्योंकि मूर्ख लोग आपके वचनों से पूर्वोक्त निंदित कर्म को ही धर्म मानकर यही मुख्य धर्म है ऐसा निश्चय करके उसका निषेध करने वाले वचनों को ठीक नहीं मानते। भगवान अनंत है। कोई विचारवान ज्ञानी पुरुष ही संसार की ओर से निवृत्त होकर उनके स्वरूप भूत परमानंद का अनुभव कर सकता है। अतः जो लोग पारमार्थिक बुद्धि से रहित है और गुणों के द्वारा नचाए जा रहे हैं, उनके कल्याण के लिए ही आप भगवान की लीलाओं का सर्वसाधारण के हित की दृष्टि से वर्णन कीजिए। जो मनुष्य अपने धर्म का परित्याग करके भगवान के चरण कमलों का भजन सेवन करता है, भजन परिपक्व हो जाने पर तो बात ही क्या है। यदि इससे पूर्व ही उसका भजन छूट जाए तो क्या कहीं भी उसका कोई अमंगल हो सकता है। परंतु जो भगवान का भजन नहीं करते, केवल स्वधर्म का पालन करते हैं, उन्हें कौन सा लाभ मिलता है। बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वे उसी वस्तु की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करें जो तिनके से लेकर ब्रह्म पर्यंत समस्त ऊंची नीची योनियों में कर्मों के फलस्वरूप आने जाने पर भी स्वयं प्राप्त नहीं होती। संसार के विषय सुख तो जैसे बिना चेष्टा के दुख मिलते हैं, वैसे ही कर्म के फल रूप में अचिंत्य गति समय के वेग से सबको सर्वत्र स्वभाव से ही मिल जाते हैं। व्यास जी, जो भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद का सेवक है, वे भजन ना करने वाली कर्मी मनुष्यों के समान देवात कभी बुरा भाव हो जाने पर भी जन्म मृत्यु में संसार में नहीं आता। वे भगवान के चरण कमलों के आलिंगन का स्मरण करके फिर उसे छोड़ना नहीं चाहता। उसे रस का चस्का जो लग चुका है, जिनसे जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय होते हैं, वे भगवान ही इस विश्व के रूप में भी हैं। ऐसा होने पर भी वे इससे विलक्षण हैं, इस बात को आप स्वयं जानते हैं। तथापि मैंने आपको संकेत मात्र कर दिया है। व्यास जी, आपकी दृष्टि अमोघ है। आप इस बात को जाने कि आप पुरुषोत्तम भगवान के कलावतार हैं। आपने अजन्मा होकर भी जगत के कल्याण के लिए जन्म ग्रहण किया है। इसलिए आप विशेष रूप से भगवान की लीलाओं का कीर्तन कीजिए। विद्वानों ने इस बात का निरूपण किया है कि मनुष्य ही तपस्या, वेद अध्ययन, यज्ञ अनुष्ठान, स्वाध्याय, ज्ञान और दान का एकमात्र प्रयोजन यही है कि पुण्य कीर्ति श्री कृष्ण के गुणों और लीलाओं का वर्णन किया जाए। मुने,
पिछले कल्प में अपने पूर्व जीवन में मैं वेदवादी ब्राह्मणों का एक दासी का लड़का था। वे योगी वर्षा ऋतु में एक स्थान पर चातुर्मास से कर रहे थे। बचपन में ही मैं उनकी सेवा में नियुक्त कर दिया गया था। मैं यद्यपि बालक था, फिर भी किसी प्रकार की चंचलता नहीं करता था। जितेंद्रिय था, खेल कूद से दूर रहता था और आज्ञा अनुसार उनकी सेवा करता था। मैं बोलता भी कम था। मेरे इस शील स्वभाव को देखकर समदर्शी मुनियों ने मुझ सेवक पर अत्यंत अनुग्रह किया। उनकी अनुमति प्राप्त करके बर्तनों में लगा हुआ प्रसाद में एक बार खा लिया करता था। मीन्स वो ऋषियों का जूठन खाते थे। इससे मेरे सारे पाप धुल गए। इस प्रकार उनकी सेवा करते करते मेरा हृदय शुद्ध हो गया, और वे लोग जैसा भजन पूजन करते थे उससे में मेरी भी रुचि हो गई। प्यारे व्यास जी, उस सत्संग में उन लीला गान परायण महात्माओं के अनुग्रह से मैं प्रतिदिन श्री कृष्ण की मनोहर कथाएं सुना करता। श्रद्धा पूर्वक एक एक पद श्रवण करते करते प्रिय कीर्ति भगवान में मेरी रुचि हो गई। महामुनि, जब भगवान में मेरी रुचि हो गई, तब उन मनोहर कीर्ति प्रभु में मेरी बुद्धि भी निश्चल हो गई। उस बुद्धि से मैं इस संपूर्ण सत और असत रूप जगत को अपने परब्रह्म स्वरूप आत्मा में माया से कल्पित देखने लगा। इस प्रकार शरद और वर्षा, इन दो ऋतुओं में तीनों समय उन महात्मा मुनियों ने श्री हरि के निर्मल यश का संकीर्तन किया, और मैं प्रेम से प्रत्येक बात सुनता रहा। अब चित्त के रजोगुण और तमोगुण को नाश करने वाली भक्ति का मेरे हृदय में प्रादुर्भाव हो गया। मैं उनका बड़ा ही अनुरागी था, विनयी था। उन लोगों की सेवा में मेरे पाप नष्ट हो चुके थे। मेरे हृदय में श्रद्धा थी, इंद्रियों में संयम था, एवं शरीर, वाणी और मन से मैं उनका आज्ञाकारी था। तो देखो, जैसे जैसे हम भजन करते जाते हैं, हम स्वतः ही भगवान को समर्पित होते जाते हैं। उन दीन वत्सल महात्माओं ने जाते समय कृपा करके मुझे उस गुह्यतम ज्ञान का उपदेश किया, जिसका उपदेश स्वयं भगवान ने अपने श्रीमुख से किया है। उस उपदेश से ही जगत के निर्माता भगवान श्री कृष्ण की माया के प्रभाव को मैं जान सका, जिसकी जान लेने पर उनके परम पद की प्राप्ति हो जाती है। सत्य संकल्प व्यास जी, पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रति समस्त कर्मों को समर्पित कर देना ही संसार के तीनों तापों की एकमात्र औषधि है। ये बात मैंने आपको बतला दी। प्राणियों को जिस पदार्थ के सेवन से जो रोग होता है, वही पदार्थ चिकित्सा विधि के अनुसार प्रयोग करने पर क्या उस रोग को दूर नहीं करता? इसी प्रकार यद्यपि सभी कर्म मनुष्यों को जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्र में डालने वाले हैं, तथापि जब वे भगवान को समर्पित कर दिए जाते हैं, तब उनका कर्मपना नष्ट हो जाता है। अब देखो कितना सिंप्लीफाई कर दिया ना, कि आप जो भी कर्म कर रहे हो वो ईश्वर को समर्पित कर दो। आप भोजन कर रहे हो, आप ये बोलो मेरे अंदर जो ईश्वर बैठे हैं वो भोजन कर। आपको डांस करना है, आप बोलो मैं ईश्वर की प्रसन्नता के लिए कर। तो धीरे धीरे जो है आप जो है माया से मुक्त होते चले जाएंगे। इस लोक में शास्त्र विहित कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए किए जाते हैं। उन्हीं से परा भक्ति युक्त ज्ञान की प्राप्ति होती है। उस भगवत अर्थ कर्म के मार्ग में भगवान की आज्ञा अनुसार आचरण करते हुए लोग बार बार भगवान श्री कृष्ण के गुण और नामों का कीर्तन तथा स्मरण करते हैं। प्रभु, आप भगवान श्री वासुदेव को नमस्कार है। हम आपका ध्यान करते हैं। प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और संकर्षण को भी नमस्कार है। ये तीनों श्री कृष्ण के पुत्र थे। इस प्रकार जो पुरुष चतुर्व्यूह रूपी भगवान मूर्तियों के नाम द्वारा प्राकृत मूर्ति रहित अप्राकृत मंत्र मूर्ति भगवान यज्ञ पुरुष का पूजन करता है, उसी का ज्ञान पूर्ण एवं यथार्थ है।
ब्राह्मण, जब मैंने भगवान की आज्ञा का इस प्रकार पालन किया, तब इस बात को जानकर भगवान श्री कृष्ण ने मुझे आत्मज्ञान, ऐश्वर्य और अपनी भावरूपा प्रेम भक्ति का दान किया। व्यास जी, आपका ज्ञान पूर्ण है। आप भगवान की ही कीर्ति का, उनकी प्रेममयी लीला का वर्णन कीजिए। उसी से बड़े बड़े ज्ञानियों की भी जिज्ञासा पूर्ण होती है। जो लोग दुखों के द्वारा बार बार रौंदे जा रहे हैं, उनके दुख की शांति इसी से हो सकती है, और कोई उपाय नहीं है। अर्थात हमें भगवान को पूर्णतः समर्पित हो जाना चाहिए। हम जो भी कर्म करेंगे, वो ईश्वर के लिए करेंगे। हम मुख से जो भी वचन बोलेंगे, उसमें भगवान की महिमा का गान होना चाहिए, उनकी लीलाओं का वर्णन होना चाहिए। तो बहुत ही साधारण तरीके से हमें ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है, पापों से मुक्ति मिल सकती है। इति श्रीमद् भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायां प्रथम स्कंदे व्यास नारद संवादे पंचमो अध्याय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज की कथा यहीं तक। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही आनंद आया सुनकर। थैंक यू मैम। मैम प्लीज नारद मुनि जी के दो भाइयों के नाम भी बता दो प्लीज। नहीं, दो भाई नहीं थे। जो है, अभी आगे आएगा, जब पुनः पुनः जब सृष्टि का निर्माण होता है, तो ब्रह्मा जी के कुछ मानस पुत्र हुए थे। दक्ष प्रजापति भी थे, नारद भी थे, सनक आदि ऋषि भी थे। तो ये सब आपस में भाई हुए। दो भाई होंगे ऐसा कुछ नहीं, कहीं नहीं लिखा। मैम मैंने किसी से सुना था थोड़े दिन पहले कि ये तीन भाई थे। वो ऐसी एक कहानी का वर्णन ना महादेव की उसमें है, कथा में। लेकिन जो भागवतम पढ़ रहे हैं, उनके अनुसार उनके अनेकों भाई थे। अच्छा ठीक है मैम। हम्म। दक्ष प्रजापति तो थे ही। जितने भी मानस पुत्र थे ब्रह्मा जी के, वो सारे आपस में भाई हुए ना। हाँ जी हाँ जी। हम्म। चलिए, ठीक मुझसे जो है भी जी। भूल चूक हुई हो माफ। ज्ञान मैं नहीं देती, बनती भी मैं नहीं हूँ, बस एक निमित्त मात्र हूँ, उनकी आज्ञा का पालन कर रही हूँ। बस मैम हम भी उन्हीं की आज्ञा से आपके पास बैठे हैं। बहुत अच्छा लगा, बहुत ही बढ़िया था। मैं तो फर्स्ट टाइम अटेंड किया, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब मुझे लगा 1 घंटा में कहीं और नहीं हूँ, बस यही हूँ। ये भी जो है ईश्वर है, उन्हीं की कृपा है। उनकी कृपा ऐसे हम पर बनी रहनी सही में चाहिए कि हाँ, जैसे सही हम में। उनकी शरण में रहें। बस। चले। थैंक यू मैम, थैंक नमः यू। शिवाय।